और ये राफजी हजरात होते कौन हैं, इनका अक़ीदा क्या होता है, ये दिखाते क्या हैं और ये छुपाते क्या हैं। इन तमाम गुफ्तगू को समाअत करने से पहले, समझने से पहले आप हजरात एक दो अहादीस मुबारका को समाअत कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर ये गुफ्तगू जो है आपको आसान लगेगी। आखिरी खुतबा जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का था, जिसको हज्जतुल विदा का खुतबा कहा जाता है, उसमें नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आने वाले क़यामत तक के मुसलमानों के लिए एक पैगाम दिया, एक बात बताई, और वो ये थी जिसको हदीस सकलैन भी कहा जाता है कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी नफीस चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। इनमें से एक अल्लाह की किताब है और दूसरे हैं मेरे घर वाले यानी अहले बैत। इन दोनों को अगर तुम मजबूती से पकड़ लोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। एक मकाम पर आपने फरमाया यानी कुरान को पकड़ लो मजबूती से और मेरे अहले बैत को मजबूती से पकड़ लो। दूसरे मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कान्नुजुम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, तुम किसी एक की भी पैरवी कर लोगे तो राह रास्त पर आ जाओगे। अब इन तमाम अहादीस का निचोड़ मैं आपको बताऊं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए तीन चीज़ें छोड़ी हुई हैं। एक है किताबुल्लाह और एक है अहले बैत और एक है दामन सहाबा। ये तीनों चीज़ों को जो इंसान मजबूती से पकड़ ले वो राह रास्त पर रहेगा, वो गुमराह नहीं होगा। इन तीनों चीज़ों में से इंसान ने दो को पकड़ लिया और तीसरे की कसर शान की या तीसरे को छोड़ दिया या यूं कहने लगा कि तीसरे की कोई हैसियत नहीं है, तो इन तीनों में से कोई भी क्यों ना हो वो जो है शख्स गुमराह हो जाएगा। इन तीनों में से किसी चीज़ को भी वो छोड़ दे। जैसे कि बाज़ हजरात ने अहले बैत के दामन को छोड़ा और कहा हमारे लिए सिर्फ कुरान काफ़ी है, तो वो अहले कुरान बन गए, नाकामयाब। बाज़ हजरात ने कहा हमें सिर्फ अहले बैत काफ़ी है, कुरान की हमें ज़रूरत नहीं है, जो है अहले बैत है, ये भी गुमराह हैं। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के बारे में आपको बताया। और फिर तीसरे मुकाम पर नबी ने सहाबा इकराम की अज़मत और फजीलत को बताया कि तुम इन में से किसी एक की भी पैरवी कर लोगे तो तुम राह रास्त पर आ जाओगे। अब चलते हैं राफजी ये लोग कैसे हैं और इनका अकीदा क्या है। देखें, राफजी जो हजरात होते हैं ये अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा इकराम की कसर शान करते हैं, सहाबा इकराम पर बेजा तनकीद करते हैं, सहाबा इकराम पर लान तान करते हैं। खुसूसी तौर पर हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वालिद और उनके ख़ानदान पर भी जो है ये लान तान करते हुए नज़र आते हैं। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे अपना बना लिया, अब उसे गैर बनाने की आपको इजाज़त नहीं है। नबी ने जिसे अपना कह दिया, अब सारी उम्मत पर यह लाजिम है कि वो उसे अपना कहे, और नबी ने जिसे अपने से दूर कर दिया वो सारी उम्मत से भी जो है दूर हो गया। यही बात है कि एक मौके पर हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ कछोचवी आपने एक जुमला फरमाया था कि हज़रत इमाम हसन ने जिससे सुलह की हम उससे जंग नहीं करते, और हज़रत इमाम हुसैन ने जिससे जंग की हम उससे सुलह नहीं करते। यानी जहाँ पर जंग हुई वहाँ पर जंग और जहाँ पर सुलह हुई वहाँ पर सुलह है। अब अगर आम अल्फाज में मैं आपको कहूँ कि ये राफजी होते कौन है, तो ये राफजी ये छुपे हुए मुनाफिक हैं, ये सामने नहीं आते, ये छुपे हुए मुनाफिक हैं। ये सहाबा इकराम पर लान तान करते हैं, सहाबा इकराम पर बेजा तनकीदें करते हैं, सहाबा इकराम की कसर शान करते हैं। और तमाम अहले सुन्नत व जमात का इस बात पर इत्तेफाक है कि सारे सहाबा इकराम ये मगफूर हैं, ये बख्शाए हुए हैं, इनके ऊपर कोई भी जो है उंगली नहीं उठा सकता। राफजी हजरात का एक अकीदा ये भी है कि कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक हज़रत मौला अली और क़यामत तक आने वाले 12 इमामों को इमाम बरहक ना माने और उनको मासूम ना माने। अब अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक ये अकीदा है कि मासूम सिर्फ दो कैटेगरी है, एक अंबिया इकराम और एक फरिश्ते, इनके अलावा कोई और जो है 3% मासूम नहीं है। अब राफजी हजरात का ये अकीदा है कि कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि हज़रत मौला अली और क़यामत तक के आने वाले इमामों को इमाम बरहक ना माने और मासूम ना माने। और फिर उसके अलावा इनका एक अक़ीदा यह है कि कुरान मजीद को पहले वाले 3 खुलफ़ा ने घटा दिया है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। यानी कि पहले जो 3 खलीफा राशिद हुए, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी, इन्होंने कुरान मुक़द्दस को जो है घटा दिया है। और हज़रत अली और 12 अइम्मा के बारे में जो आयतें थीं उनको निकाल दिया है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और फिर इस कुरान में कुछ रद्द बदल भी कर दिया है, तरतीब बदल दी है।
अब ये तमाम अकायद इनके हैं। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा क्या है? अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि 1450 साल पहले जो कुरान मुक़द्दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस पर बवास्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुआ था, वो 1450 साल से लेकर आज तक जो हमारे हाथों में जो कुरान मुक़द्दस है वैसा का वैसा ही महफूज है। ना उसमें कोई पारे की कमी है, ना उसमें कोई सूरत की कमी है, ना उसमें कोई आयत की कमी है, और ना उसमें कोई लफ्ज़ का रद्दो बदल हुआ है। ये अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है और ये इस्लाम का अक़ीदा है। क्यों? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह पाक फरमाता है कि बेशक हमने इस कुरान मुक़द्दस को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो मेरे सहाबा इकराम के बारे में बुरी बात कहेगा उसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल और फरिश्तों की लानत बरसेगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऐसे लोगों की सोहबत से भी परहेज़ करने के लिए हमें हुक्म दिया कि जहाँ पर मेरे सहाबा इकराम को बुरा भला कहा जा रहा हो उस मजलिस से उठ जाओ और कहो कि तुम्हारे इस शर की वजह से तुम पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत हो। तो जो लोग सहाबा इकराम पर ज़बानें खोलते हैं उनके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल और फरिश्तों की जो है लानत है। तो ये राफ़िज़ी जो फ़िरक़ा है ये फ़िरक़ा सहाबा इकराम का गुस्ताख है और हम अहले सुन्नत व जमात है। हमारे नज़दीक दामने अहले बैत भी है, दामने सहाबा भी है और दामने कुरान भी है। हमारे नज़दीक ये तीनों हैं। जिसके पास ये तीनों हैं वही अहले सुन्नत व जमात है और वही हक जमात है, वही जन्नती जमात है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सहाबा इकराम को अपने से दूर किया, ना अहले बैत को अपने से दूर किया, ना कुरान को अपने से दूर किया, बल्कि नबी ने इन तीनों की अज़मत को खोल कर बयान फरमाया। अब इन तीनों में से कोई भी शख्स जो है किसी एक की भी कसर शान करता है तो वो शख्स गुमराह है, वो बदअकीदा है, वो गुमराह गर है। ऐसे लोगों से हमें जो है बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा क़ादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।